नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति अपन पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने काफी चीजें पढ़ ली हैं। अपन इसमें पढ़ रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करना। अपन इसमें पढ़ रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट ज्ञात करना। इसमें अपन ने एक क्लास पढ़ ली थी बिना घात वाली संख्याएं। अपन ने इसमें पढ़ ली थी बिना घात वाली संख्याएं। बिना घात वाली संख्याओं का अपन ने इकाई का अंक ज्ञात करना सीख लिया था। आज अपन पढ़ेंगे घात वाली संख्याएं। आज अपन किसका अध्ययन करेंगे? घात वाली संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करना। देखो, जैसे मैं कोई क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने लिख दिया 555 और उसके ऊपर घात लिख दी मैंने 556। एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया 555, इसके ऊपर घात लिख दी मैंने 556। अब अपन को पूछ लिया कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, कि अपन इसको सोल्व करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो यहां पे इसका मतलब ये होता है कि 555 को 556 बार आपस में गुणा करना है। अपन ये पढ़ते हैं घात वाली संख्याओं में कि 555 यहाँ पे आपस में कितनी बार गुणा होगा? 556 बार गुणा होगा। अगर अपन इसको सोल्व करने बैठेंगे तो अपने से ये 2 दिन में भी पूरा सोल्व नहीं होगा। तो अपन इसका अध्ययन इसलिए कर रहे हैं कि इसको बिल्कुल चुटकियों में हल करेंगे तो इसका हल कैसे होगा। यहां पे अपन क्या करते हैं, इस 556 में क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। 4 का भाग इसमें लगाते हैं और जो शेषफल अपने को प्राप्त होता है वो इस संख्या के ऊपर अपन ये देते हैं और उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जो इसका सॉल्यूशन अपने को प्राप्त होता है वो ही उस संख्या का सॉल्यूशन अपने को मिलता है। अब आपको होगा कि इसमें आप 4 का भाग ही क्यों दे रहे हो। इसका मैं आपको कारण बताऊंगा कि इसमें अपन 4 का भाग ही क्यों दे रहे हैं और इसका अपन इकाई का अंक ही लेते हैं। हमेशा आपको मैंने बता रखा है इकाई का अंक ज्ञात करना हो अपने को तो चाहे यहाँ पे कितनी भी बड़ी संख्या हो, अपने को क्या कर देना है, इस इकाई के अंक पे किसका भाग लगा देना है, इसका इकाई का अंक लेना है और उसके ऊपर घात लगा देनी है, दी हुई घातें। अब अपने को 4 का इस पे भाग लगाना है तो 4 की जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहलाता है? मैंने आपको इससे पहले विभाज्यता के नियम पढ़ा दिए हैं। 4 की विभाज्यता क्या कहलाती है? इकाई और दहाई का अंक उठाना है और उसमें 4 का डिवाइड करना है। 56 में 4 का डिवाइड करते हैं, पूरी बार डिवाइड हो जाता है। यहां पे ध्यान देने योग्य चीज, अगर 0 शेषफल बचता है तो अपने को शेषफल कितना लेना है? 4 लेना है। 1, 2 और 3 तक अपने को कोई समस्या नहीं है। अगर शेषफल 1 बचता है तो 1 ही लेना है, 2 बचता है तो 2 लेना है, 3 बचता है तो 3 लेना है। लेकिन जब पूरा भाग चला जाए, संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाए तो अपने को शेषफल 0 ने लेके कितना लेना है? 4 लेना है। इसका भी मैं आपको कारण अभी बताऊंगा कि अपन 4 का इसमें भाग क्यों लगाते हैं, यहाँ पे 4 शेषफल क्यों लेते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं 56 में अपन 4 का भाग लगाते हैं तो पूरी बात आता है तो अपने इसका शेषफल कितना ले लेंगे? 4। और अपन इसके इकाई के अंक पे कितना डाल देंगे? 4 डाल देंगे। इसको तो अपन आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। 5 × 5 × 5 × 5, इसका आंसर कितना आता है? 625। इकाई का अंक कितना आ रहा है? 5। तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 5। इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अपन ने क्या पढ़ा? देखो यहां पे अपन ने क्या पढ़ा, इसके लिए ध्यान देना। सबसे पहले क्या करेंगे? इकाई का अंक लेंगे। संख्या का क्या लेंगे? इकाई का अंक लेंगे। ये लो, इकाई का अंक अपन ने ले लिया और यहां पे क्या लगा दी? घात लगा दी। ठीक है, अब क्या करेंगे? घात में किसका भाग लगाते हैं? 4 का लगाते हैं और क्या लिखते हैं यहाँ पे? शेषफल। तो ये इकाई का अंक उठाया और यहाँ पे क्या लिख दिया? शेषफल। और इसका जो आंसर आएगा वो ही इसका इकाई का अंक हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसको मैंने आपको एक उदाहरण से समझा दिया है। एक और उदाहरण मैं ले लेता हूं। यहाँ पे साथ में ही मैंने एक और उदाहरण ले लिया, इस पे लगा दी मैंने 3056, 3057 घात यहाँ पे लगा दी है। कोई संख्या ले ली 23154, इस पे घात लगा दी 3057, इसमें इंटू लिख दिया 531 घात 25 26 ले लो। इसका पूछ लिया इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या करना है? इकाई का अंक
ज्ञात करना है अपने को। तो इसमें क्या लेंगे, इसका इकाएक अंक उठाएंगे। क्या लेंगे, इसका इकाएक अंक उठाएंगे। इस घात में 4 का डिवाइड करेंगे, इस घात में 4 का डिवाइड करेंगे। 4 का डिवाइड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बड़ी संख्या है, पूरे में भाग नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 डिजिट में भाग इसका लगाएंगे 4 का, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहलाती है, इकाई और दहाई का अंक उठाओ, उसमें 4 का डिवाइड कर दो। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो शेष में कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे इंटू ये 531 है, इकाई का अंक लेना है अपने को 1, 26 में 4 का डिवाइड करेंगे तो शेष में कितना बचेगा, 2। इसका मतलब हुआ 4, ये 1 इंटू 1, इसका आंसर कितना जाएगा, 4। तो कितनी भी बड़ी अपने पास संख्याएं आ जाए, अपने को किसका भाग लगा देना है, घात में 4 का भाग लगा देना है। घात वाली प्रॉब्लम यहाँ पे ही सोल्व हो गई। घात में किसका भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाएंगे, तो शेषफल आएगा इकाई के ऊपर शेषफल लगा देंगे और उसको सोल्व कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे 4 की, कि अपन यहाँ पे 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं। देखो अपन चेक करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 8 तक मैं इसको ले लेता हूं। इसका मान कितना हो गया, 2, 2 की पावर 1 का मान 2, इसका मान हो गया 4, इसका हो गया 8, 16, 32, 64, 128, 256। मैं बात करता हूं 3 की। 3 का भाग कितना, 3 की पावर 1, 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 6, 7, 8। देखो यहाँ पे 3 का भाग 1, यहाँ पे कितना आ गया, 9, 27, 81, 243, 3 से इंटू करते हैं, 9, 12, 7, 729। इसको इससे 3 इंटू किया, 27 हासिल 2, 6, 8, 21, 87। इसको इंटू करते हैं, 7, 21, 25 हासिल 2, यह आया था अपने पास 729, यह आया था अपने पास 2187, यह आया था 65, 51। मैं बात करता हूं 4 की। 4 की पावर 1, 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4। देखो यहाँ पे 4 एकम 4, 16, 64, 256। देखो यहाँ पे आप इसके घातों को अपन सोल्व करते, 2 की पावर 1, 2, 3, 4, 8 तक सोल्व किया, 3 की पावर 1 से कर लिया, 8 से ले लिया, 4 की पावर 1 से लेके 4 तक ले लिया। यहाँ पे देखो इकाएक अंक 2 या 4, 8, 6। आगे देखते 2, 4, 8, 6। यहाँ देखो 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1। हर घात 4 अंकों बाद रिपीट हो रही है, और ये नहीं हो रही है। 2 यहाँ पे थे, 1, 2, 3, फिर आ गया 4। देखो यहाँ पे 4 था, 1, 2, 3, फिर आ गया 4। हर चौथी घात, हर घात मतलब 4 घात के बाद में इकाएकांक सेम मिल रहा है। हर 4 घात पे इकाएकांक क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो यहां देखो, यहाँ पे सेम मिला था 2, फिर 1, 2, 3, 4, यहां 2 मिल गया अपने को। यहां क्या मिल गया, 2 मिल गया। तो अपने को कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पे 1 थी, 2, 3, 4, 5, यहां पे तो शेषफल 1 मिल रहा है। लेकिन यहां देखो आप 4 घात, फिर यह 8 घात, 4 का भाग इसमें जाता है तो 6 आता है, फिर यहां पे 8, 4 घात पूरी क्रॉस हो रही है, अर्थात 0 शेषफल बच रहा है। तो अपने को कितनी घात लेनी पड़ रही है, 4 लेनी पड़ रही है, क्योंकि 4 का भाग पूरा पूरा लगा दोगे तो 0 मिल जाएगा। शेषफल 0 थोड़ी लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, 4, क्योंकि 4 घात पे अपने को 6 मिल रहा है, तो सेम वही 4 घात पे 6 मिल रहा है। तो अपन इकाएकांक यहाँ पे शेषफल 0 ने लेके कितना लेंगे, वापस पूरी घात 4 ले लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो 4, 6, 4, 6, यहाँ पे तो 2 पे ही मिल रहा है, यहाँ पे 4 पे मिल रहा था, यहाँ पे 2 पे मिल रहा है। तो अपन ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाल लिया, कहीं पे 4 पे मिलता है, कहीं पे 2 पे मिलता है। तो इन दोनों का अपन क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, और अपन बड़ी से बड़ी घात यहाँ पे 4 ले लेते हैं, 4 का ही भाग लगाते हैं। तो ये अपने पास सॉल्यूशन खत्म हो गया इसका। जो अपने डाउट था कि अपन 4 का ही भाग क्यों लगाते हैं, तो अपन ने देख लिया कि इसमें 4 का भाग इसलिए लगाते हैं, और पूरी पूरी बार भाग जाता है तो शेषफल 0 ने लिख के कितना लिखते हैं, 4 लिखते हैं। इसका भी मैंने आपको कारण बता दिया है कि हर 4 घात पे यह संख्या चेंज हो रही है इकाएकांक, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 8 है। तो देखो यहाँ पे 4 घात कंप्लीट हो रही है, तो इकाएकांक अगर आप 0 ले लेंगे तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1। तो वापिस अपने को 4 घात ही लेनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया।
अब देखो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, कई बार अपन ने पढ़ा पिछली क्लास में कि इकाएकांक 0 आता है, किस संख्या से गुणा हो रहा है तो इकाएकांक हमेशा क्या आएगा, 0 आता है। 5 से कोई सम संख्या गुणा होती है तो उसका इकाएकांक कितना आता है, 0 आता है। यहीं पे 5 के साथ में अगर और संख्या गुणा हो रही है, विषम संख्या गुणा हो रही है तो उसका कितना आता है, 5 आता है। ये तो अपन ने सिंपल संख्या में पढ़ लिया था। अब मैं बात करता हूं घात की, बात करता हूं किसकी, घात की। एक संख्या रट लेनी है 0 156, क्या रट लेनी है, 0 156। अगर संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, अगर किसी भी संख्या का इकाएकांक 0 1 5 और 6 हो, तो अगर इन संख्याओं का इकाएकांक ये है तो घात कितनी भी हो, क्या बोल रहा हूं मैं, अगर संख्या का इकाएकांक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो अगर इस संख्या में घातें कितनी भी आ जाए, घातें कितनी भी आ जाए, इकाएकांक सेम इकाएकांक मिलेगा अपने को। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पे 500 है, इसकी घात मैंने लिख दी 601। 500 संख्या ले ली, इसकी घात मैंने लिख दी 601। अपने को इसमें 4 का डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को देखना है इकाएकांक कितना है, 0। अगर मैं ले लूं यहाँ पे 511 21 और मैं घात लगा दूं 3057, इकाएकांक 0 है, घात कितनी भी हो इकाएकांक क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। एक इकाएकांक हो तो भी घात कितनी हो, इकाएकांक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ऐसे अगर 5 हो तो कितना मिलेगा, 5, और 6 हो तो कितना मिलेगा, 6। अपने को देखो 0 से लेके 9 तक की संख्याएं होती है, अपन ने 4 इकाएकांक अगर 0 1 5 से हो तो घातीय चाहे कितनी ही आओ, इसका आंसर क्या मिलेगा, सेम वही इकाएकांक मिलेगा। 0 से लेके 9 अंक होते हैं, 10 अंक हो गए 0 से लेके, तो अपन ने 4 का तो यहाँ पे सीधा सीधा सोल्यूशन निकाल लिया, बचे 6 अंक। उस 6 अंक के लिए अपन किसका भाग लगाएंगे, हाथ में 4 का भाग लगाएंगे। देखो एक क्वेश्चन करता हूं मैं, ये कोई संख्या है, इसका अपने को क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। अब देखो सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए 0 पे। अगर किसी संख्या में 0 है तो उसका इकाई का अंक 0 है, तो घात से इस पे कितनी हो, उसका सॉल्यूशन कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। इसका इकाई का अंक घाते कितनी भी हो 0 आता है। अगर यहाँ पे 0 अपने को मिल गया तो इन दोनों का मान से कितना ही आओ, इसका मान से कितना हो, इसका मान भी कितना हो, ये 0 से गुणा क्या होगा, होगा। और 0 से जो टकराता है उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। संख्या को पहचान लेना, 0 मिल जाता है, सोचने की आवश्यकता नहीं है, 0 उसका आंसर कर देना। ठीक है। अगर यहाँ पे 1 होता, देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 होता तो इस क्वेश्चन का क्या होता, देखो यहाँ पे अगर इसकी जगह मैं लिखूं यहाँ पे 1, इस क्वेश्चन की जगह यहाँ पे 1 होता तो इसका आंसर क्या होता, देखो यहाँ पे अगर इसकी जगह 1 होता तो यहाँ पे 1 की घात कितनी भी हो, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको अपने को क्या करना है, सोल्व करना है। अगर 6 होता, घाते कितनी भी हो, इसका आंसर कितना आता है, 6 आता है। 5 हो तो घात कितनी भी हो, इसका आंसर कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, कितना आता है, 5। यहाँ 6 एकम 6 6 5 30, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका इकाई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ऐसे अपन क्वेश्चन कर लेंगे। आगे देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, ये वाला क्वेश्चन, 36 की पावर 38 और इस पूरे की पावर 57। 36 की पावर 38 ले ली, इस पूरे की पावर कितनी ले ली मैंने, 57 ले ली। इसका मतलब क्या है, 36 की पावर 38 इंटू 57, ये गुणा हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इसके पास में 38 इंटू 57, ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। अपन क्या करेंगे, इसमें पूरे में 4 का भाग लगाएंगे। यहाँ तो कितना शेष बचता है, 2 बचता है। यहाँ पे कितना बचता है, 1 बचता है। कितना आ गया, 36 की पावर कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2। यहाँ पे क्या करना है अपने को, 6, और 6 की पावर कितनी लेनी है,
2, कितना आ जाता है इसका आंसर है 6, कितना आ जाता है 6 आंसर आ जाता है। ये तो अपन ने इसका सॉल्यूशन किया, लेकिन आपको मैंने एक चीज सिखाई 0,156, क्या सिखाई है 0,156 इकाई का अंक अगर ये मिल जाए घाते कितनी भी हो आंसर कितना आएगा 6। यहाँ देखो इसका इकाई कितना है 6, अब घाते चाहे कितनी लगा दो इसके ऊपर आप इसका आंसर में से कितना आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखो, मैं लिख दूं 2 की पावर 2, 2 की पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे 2, कोई कोष्टक मैंने बीच में नहीं डाल रखा। इसका मतलब क्या है 2 की पावर 2 का 4, अब 4 की पावर 2 हो गई है। ठीक है, यहां मैंने इसको सोल्व किया 4 की पावर 2 हो गई है, यहां तो इसको सोल्व कर लिया 4 तो 16, 16 की पावर 2 हो गई है, फिर 16 16 256 की पावर 2 हो गई है। इसका मतलब है ये आपस में गुणा नहीं है, ये आपस में क्या नहीं है गुणा नहीं है। इसका मतलब है कि 2 की पावर 2 को सोल्व करेंगे फिर इस पे घात लगा देंगे सारी, फिर उसको सोल्व करेंगे ये इसके ऊपर घात लगा देंगे। अब बात करता हूं ये सोल्व कैसे होंगे, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे 2 था इसका सोल्यूशन अपन ने कर लिया, यहाँ पे बड़ी संख्या आ जाए तो ये सोल्व कैसे होगी। जैसे मैं लिख दू 557, 557 लिख दिया, इसके ऊपर मैंने घात लगा दी 36, यहाँ लगा दी 38, यहाँ लगा दी 59, ये सोल्व कैसे होगा। कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ 4 का भाग लगाओ कितना आ गया 3 से बचा, इसका इकाई का अंक उठाओ, क्या करना है इकाई का अंक उठाओ, कितना आ गया 8 की पावर 3, कितना आ रहा है 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 × 64 इंटू 8, 832, इकाई का कितना आ गया 2 आ गया। ये सोल्व हो गया है, यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे कितना लगा देना है 2। अब 6 की पावर कितनी हो गई 2, 6 यहाँ पे है तो इसका अंक कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पे कितना लेना अपने को 7 की पावर 6, 4 का बार लगाओ कितना 6 बच रहा है 2, यहाँ पे कितना जाएगा 49, आंसर कितना आएगा 9। कैसे करना अपने को, जो लास्ट में घात है उसमें 4 का बार लगाओ, इसका एक अंक उठाओ और इसका एक अंक कर लो, ये खत्म हो गया। फिर वापस इसका यहाँ पे लगा दो, इसको सोल्व कर लो, इसको उठा दो, इसकी घात जो बच रही है इकाई का अंक यहाँ पे लगा दो और इकाई का अंक उठा के इसको सॉल्यूशन कर लो, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये अपने यहाँ पे क्वेश्चन देख लिया अपन ने, कोष्ट के ऊपर घात हो तो कैसे सोल्व करते हैं, घात के ऊपर घात हो तो कैसे सोल्व करते हैं, और 4 का भाग क्यों लगाते हैं, शेषफल 4 क्यों लेते हैं, इतनी चीजें देख ली। एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे एक और देख लो, अगर मैं क्वेश्चन लिख दूं 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4 और यहाँ पे लिख दूं मैं लास्ट में 76 की पावर 4, ये प्लस में ये क्वेश्चन आ गया 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 डॉट 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 76 की पावर 4 तक अपने को इसका क्या करना है सॉल्यूशन करना है और क्या याद करना है इकाई का अंक ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बहुत बड़ी बला आ गई, 4 की घात 4 आ रही है, आपने बताया था कि हर संख्या में 4 का भाग लगाओ घात में, अगर शेषफल 0 बचे 4 लेना है, सब में 4 ही घात आ रहा है, शेषफल 0 बच रहा है और 4 ही अपने को लेना है, इसका ऑप्शन ही नहीं बच रहा अपने पास, तो 4 का भाग लगाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि वापस 4 ही घात लिखनी है, तो पहले से 4 लिखी हुई है। तो देखो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसका एक ही तरीका है, 1 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 4, 1 से लेके 10 की पावर 4 तक का अपन सॉल्यूशन करेंगे, उसका इकाई का अंक लिखेंगे। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, ठीक है, ये लेना है। 1 की पावर 4 का मान कितना होता है 1, 2 की पावर 4, देखना यहाँ पे 2 को 4 बार गुणा करना है, कितना आ गया 6 आ गया, क्या करना है प्लस आ रहा है ना 1 प्लस 6। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इकाई का अंक लेना है। 4 की पावर 4 कितना आता है 4 चौक 16, 6 36 कितना आ रहा है वही 6 आ रहा है। 5 की घात कितनी भी हो इकाई का अंक कितना आता है वही आता है। 6 की घात कितनी भी हो इकाई का अंक कितना आता है 6 ही आता है। 7 के लिए कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 7 की पावर 4 है ना, तो 7 7 49 इंटू 49 9 नाम 81, यहाँ पे इकाई का अंक कितना जाएगा 1 आ जाएगा। 7 तक अपन कर लिया। 8 का देखते हैं, 8 × 64 और 4 इंटू 4 कितना जाएगा 6 आ जाएगा। 9 के लिए कितना आएगा 9 नाम 81 इंटू 81 1 इंटू 1 और 10 के लिए कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पे देखना क्या करना है अपने को 1 से लेके 10 तक लेना है, चिंता तक मत जाओ आप, कितना लेना है 1 से लेके 10 तक लेना है, इकाई का अंक ही लेना है। ये 1 आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान रखना ये गलती मत करना आप, ये जो इकाई का अंक अपन निकाल रहे हैं इसका सॉल्यूशन करके वो गलती मत करना, भूल मत जाना कि इसका इकाई का अंक अपन ने सही लिखा है गलती का है, बिल्कुल सही लिखना है। क्यों, इसी से आगे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। ये देखो 1 से 10 तक हो गया, फिर 11 से 10 20 हो गया,
21 से 30 हो गया, 31 से 40 हो गया, 41 से 50 हो गया, 51 से 60 हो गया और 61 से 70 हो गया, 71 से कितना हो गया 76 हो गया। ये कितने जोड़े बन गए अपने पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां जोड़ा पूरा नहीं हो रहा, कितना हो रहा है 76 तक ही हो रहा है। तो अपने पास कितने जोड़े हुए? 10 से लेकर 70 तक कितने जोड़े हो गए? 7 जोड़े हो गए। तो ये सेम ही इकाई के अंक उसमें 11 से 20 वाले में सेम मिलेंगे, 21 से 30 वाले में सेम मिलेंगे। क्यों? इकाई का अंक तो वही रहेगा ना 11 से में, 21 वाले में, 70 वाले में। तो इसको कितने से इंटू करेंगे? 7 से इंटू कर देंगे, फिर प्लस 71 से लेके 76 तक, 71 से लेके 76 तक एक ये इसका योग कर देंगे। ये कर दो 10-10 के जोड़े कितने बन गए? 7 बन गए। और ये प्लस ये क्या बन गया? 76 तक का योग हो गया। तो क्या किया? इसका योग करो, 6 1 7 14, 7 7 7 7 28 और 3 कितना हो गया? 25। इसका योग किया कितना? 25। इसका कितना है? 33 इंटू 7। 3 को 7 से इंटू कर कितना आ गया? 21 प्लस 25। इसका इकाई ही लेना अपने को। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, कितना आ गया? 6। इकाई की तो क्या करना है? लेना अपने को इकाई की है। यहाँ पे 3 लिया, 7, 21 का 1 आ गया, यहाँ पे 25 का 5 आ गया, कितना हो गया? 6। यह अपन ने इसका सॉल्यूशन कर लिया। आगे देखो, इसी में फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आ जाए। अगर घात में क्या आ जाए? फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। बिना घात वाले में आपको मैंने फैक्टोरियल का समझा दिया है, और कैसे फैक्टोरियल का मान निकलता है वो मैं भी आपको मैंने बता दिया है। पिछले क्लास को आप अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पे कोई समस्या नहीं आएगी। मैं बात करूं एक फैक्टोरियल की घात लिख दूं मैंने 38 लिख दी, प्लस या प्लस ही कर लो, एक बार प्लस कर दिया मैंने यहाँ पे। 2 फैक्टोरियल घात लिख दी 531, प्लस 3 फैक्टोरियल घात लिख दी 99, प्लस 4 फैक्टोरियल घात लिख दी मैंने 57, प्लस डॉट 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 30 फैक्टोरियल तक इसका मैंने मान पूछा। और क्या पूछा? इसका इकाई का अंक ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? इकाई का अंक ज्ञात करो। अगर आपने पिछले क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट मान पुट कर देना है। 1 का मान कितना होता है? 1। यहाँ पे घात कितनी लिख दी मैंने? 38, प्लस 2 का मान कितना होता है? 2, घात लिख दी मैंने 531। सबसे पहले फैक्टोरियल को सॉल्व करना है। प्लस 3 का फैक्टर कितना होता है? 6। इसका मैंने घात कितनी दी? 99। प्लस इसका मान कितना होता है? 24। इसकी घात मैंने कितनी दी? 57। प्लस 5 फैक्टर का मान कितना होता है? 120। घात कुछ भी है, सॉरी यहाँ पे घात अलग अलग है क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे किसी थोड़ा गलत हो गया है। 5 फैक्टर का मैंने लिख दिया यहाँ पे 60, 6 फैक्टर का मैंने लिख दिया यहाँ पे 98, प्लस 7 फैक्टर का मैंने लिख दिया है 39। ये मैंने यहाँ पे संख्या लिख दिया है और यहाँ पे मान लिख दिया कितना? 5 फैक्टर। अब देखो यहाँ पे अपन ने एक चीज जानी है कि 5 फैक्टर के बाद में इसका अपन सोल्यूशन है तो इकाई का अंक कितना आता है? 0 आता है। तो 5 फैक्टर के आगे अपने को लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप इसका मान डायरेक्ट कितना लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो? 0 लिख सकते हो। इसका सोल्यूशन करते हैं। 4 का भाग कितना आता है? 2। 2 का आगे कितना लिखते हैं? 2 की पावर क्या में कितने आएगी? 31 में 4 का भाग लगाओ, 3 की यहाँ पे आ जाएगी 3। 6 की पावर कितनी भी आती है, इसका मान कितना आता है? 6 आता है। यहाँ पे देखो 4 की पावर कितनी है? 57। इसका मान कितना आएगा? 1। यहाँ पे कितना आ गया? 0 आ गया। इसका मान 1, इसका मान कितना हो गया? 8 6 4 0। इसका सोल्यूशन कर लो, कितना हो? 8 1 9 15 4 19। इसका इकाई का कितना है? 9। इसका आंसर कितना जाएगा? 9। यहाँ पे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने को इसका मान सीधा सीधा ऐसे निकाल देना है। अगर यही संख्या गुणा में होती, प्लस की जगह यही संख्या अगर गुणा में होती तो क्या होता? कुछ नहीं होता। इसका आंसर अपने आप ही क्या आ जाता? 0 आ जाता, क्योंकि 5 के आगे हमेशा इसका इकाई का अंक कितना आता है? 0 आता है। अगर इसका इकाई का अंक 0 आ गया, इसका आंसर 0 आ रहा है, इसके लिए चाहे कितनी संख्या आप प्राप्त कर लो, 0 हो या नहीं हो, 0 से टकरा के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि क्या है? गुणा में है। इसका आंसर हमेशा क्या जाएगा?
जीरो आ जाएगा। इस प्रकार के अपन ने क्वेश्चन देख लिए हैं। घात वाले क्वेश्चन देख के, बिना घात वाले क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए हैं, घात वाले भी कर लिए हैं। कहीं पे आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आपको मैंने बता दिया यहाँ पे ध्यान रखने योग्य चीज क्या है। सबसे पहले घात में किसका भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। इकाएकांक निकालना है, घात वाली संख्या होगा तो घात में 4 का भाग लगाओ और जो शेष में बचता है उसके इकाएकांक के ऊपर डाल दो। ये मैंने आपको बता दिया। 4 का घात में 4 का भाग क्यों लगाते हैं, शेष पर 0 क्यों लेते हैं, इसका मैंने आपको कारण यहाँ पे बता दिया है। फिर अपन ने एक चीज और उठाई, 0, 156। अगर किसी संख्या के अंक इकाई के अंक 0, 1, 5 से हो तो उसको हमेशा ही तय घाते कितनी भी हो उस पे उसका हमेशा इकाई का अंक कितना आता है, 0, 1, 5 और 6 आता है। फैक्टोरियल वाली संख्या मैंने आपको बता दी, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको करके बता दिए है। कहीं पे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आज अपन ने इसमें घात वाली संख्या है और बिना घात वाली संख्या दोनों का अपन अध्ययन कर लिया है।